नाजरीन, आज मैं कमीज़ लेके आई हूँ जिसके चाकू को मैं मगजी लगाऊंगी। मगजी भी बोलते हैं और एजिंग भी बोलते हैं। और ये मैं पहले तो 2-3 दफ़ा इसको मगजी लगाने का तरीका दूसरी तरह बता चुकी हूँ, लेकिन आज मैं गुम मगजी लगाऊंगी। जिस तरह वो इधर से भी इधर से भी नहीं नजर आएगी और इधर से भी दूसरी तरह नजर आएगी। वो बस अंदर की तरफ होगी, वो गुम मगजी होगी। और उसका लगाने का तरीका ये है कि ये मेरे पास तैयार कमीज है। जितने हिप्स मैंने रखने हैं रख ली हैं। अगर आपके पास आप चाहते हैं कि ये जो मैंने इस्त्री का निशान बनाया है, आप पेंसिल का निशान बनाना चाहें तो बना सकती हैं, लेकिन मैंने इस्त्री का निशान बना लिया है। ये देखिए, इधर भी और इधर भी। और नीचे मैंने कच्चा कर लिया है क्योंकि मैं तरपाइयाँ करूंगी, मैं सिलाइयाँ नहीं लगाऊंगी, तो इसलिए मैं इसको ये निशान बना लिया है। अब इसकी मैंने इधर पाइपिंग लगानी है। उसका तरीका ये है कि ये देखें, ये पाइपिंग आपने इस तरह रखनी है सीधे तरीके से, ऐसे इस तरह। जब मैं पहले लगाती हूँ मैं इस तरह लगा के तो इसको मैं बाएं की तरफ मोड़ लेती हूँ, लेकिन अब मैं ये इसको अंदर की तरफ लेके जाना है तो मैं इसकी ये डायरेक्शन करूंगी ऐसे। और मैं अगर आप नए नए सीख रहे हैं तो आपने इसको ऐसे रख के पहले इनको आपस में इसको जोड़ लेना है, ठीक है। लेकिन मैं पहले भी मुझे लगानी आती है तो मैं इसको रखती जाऊंगी और साथ ही इसकी ऐसे सिलाई ऐसे रखते हुए मैं इसकी ऐसे सिलाई भी लगाती जाऊंगी। एक बात और मैं आपको बता दूं कि अगर आपका सादा कपड़ा होगा, सादी कमीज होगी, तो वो अगर आप ऐसे उल्टा करेंगे तो ये देखें, मेरी थोड़ा सा ये कपड़े की डिजाइनिंग थोड़ी उल्टी हो रही है, लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये ऐसे अंदर की तरफ चली जाएगी और मैं इधर तरपाइयां करूंगी या सिलाइयां लगाऊंगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये अच्छा नहीं लग रहा, बुरा लगेगा, तो आपने मैं सिर्फ तरीकाकार आपको बताने वाली हूँ। अगर आपने को ये अच्छा नहीं लग रहा तो आप सादी कमीज को गुम सिलाई लगा सकती हैं। प्रिंटेड वो लगाएं जो अंदर बाहर से एक जैसा हो, लेकिन ये मैं सिर्फ आपको तरीकाकार बता रही हूँ कि ये आप बोलेंगे कि ये आपने क्या, आपका उल्टा आ रहा है इधर से, क्योंकि इसकी वीडियो के अंदर से जो कमेंट करती हैं तो उसमें वो बहुत सारी बातें भी करती हैं कि आपने ये क्या बता दिया। पहले आपने सिंगल पैर लगा लेना है। अब अगर आप सीख रहे हैं, जो नए बच्चे सीख रहे हैं, तो आप पहले इसको सिलाई लगा के पक्का कर लें। लेकिन मैं तो आपको, मुझे लगाना आता है तो मैं आपको इस तरह आपको लगाना बता देती हूँ कि मैं इस तरह इसको ऐसे सिंगल पैर लगाऊंगी और साथ साथ सिलाई लगाऊंगी और साथ साथ मैं एजिंग भी लगाती जाऊंगी। आपने इस निशान को मद्देनजर रखते हुए आपने इसको नहीं खराब करना क्योंकि ये ऊपर तक जाएगा। अब आप इधर सिलाई लगाते जाएं ऐसे, तो इसको ऐसे रखते जाएं और इसको इस तरह कवर करते जाएं और इस तरह सिलाई लगाते जाएं। ये मगजी आपकी जब आपकी सीधी होगी मगजी इस तरह, तो ये इस तरह भी अंदर की तरफ होगी और इस तरह भी आपको अंदर की तरफ मिलेगी। और अगर आपको सिलाइयाँ लगानी है तो आप इधर सिलाई लगा सकेंगे, अगर नहीं तो मैंने नीचे तरपाइयाँ करने के लिए कपड़ा रखा है, आप इधर तरपाई कर सकती हैं। लेकिन मैं एक दफ़ा फिर आपको बता दूं लगाना, ताकि आप अच्छे से सीख लें। इधर से आपने अच्छे से ध्यान रखना है। ये देखें, ये निशान जा रहा है और निशान के मुताबिक ये मैं इसको लगाऊंगी और इधर तक आके मैं इसकी कटाई कर लूंगी। ये मेरा एक चाक इधर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है,
अगर आपका अंदर बाहर से एक जैसा कपड़ा होता तो ये इस तरह उल्टा नहीं था होना, लेकिन मैंने आपको तरीकाकार बताया है कि ये फिर आप अब जब ऐसे करेंगी तो आप इधर सिलाई लगा लेंगी या तरपाइयां करेंगी, इधर से भी गुम हो जाएगी और ये सीधी साइड भी बिल्कुल गुम हो जाएगी। तो ये गुम एजिंग लगाने का तरीका है, बिल्कुल आसान तरीके से, इसमें कोई मुश्किल नहीं आएगी आपको, आप आसानी से लगा सकेंगी। तो मैंने बहुत नीट तरीके और अच्छे तरीके से लगाना बताया कि आप किस तरह लगा सकेंगी। ये देखें, अगर आप इस तरह भी लग जाएगी तो फिर भी बुरी नहीं लगेगी, क्योंकि मैं तरपाइयां करके ये अंदर ही चला जाएगा, बाहर तो आना नहीं, बाहर तो इसी तरह नीट और सीधा लगेगा। तो लेकिन मैं ये अपनी कमीज को इस तरह नहीं लगाने वाली, मैं आपको ये तरीकाकार बताने के लिए इतनी आपको लगा के बता दी है। तो मैं ये खत्म करके दोबारा दूसरी तरह एजिंग लगाऊंगी। अगर आपको ये तरीका पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।